हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग करेंगे प्रोग्रामिंग। मतलब प्रोग्रामिंग बहुत सारे लोग बोलते हैं इजी नहीं है, टफ है, वगैरह वगैरह। यार सिंपल है, बस अच्छा ऐसे बोलना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो बेसिकली प्रोग्राम होता क्या है। तो अगर आप अगर अच्छे से समझ जाते हो तो आप जावा पाइथन जो भी हो आप मतलब प्रोग्रामिंग के बादशाह बन जाओगे। ये बैकबोन है, जैसे केमिस्ट्री में जन जीओसी बैकबोन है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वैसे सी प्रोग्रामिंग का बैकबोन है, ठीक है ना। तो बेसिकली चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज सी। मतलब सी इज़ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिची। मतलब डेनिस रिची ने क्रिएट किया था ये बेल लेबोरेटरीज में इन द ईयर 1972। सो बेसिकली ये जैसे टी टी सी 2021 में ये पहली बार है सी। और लास्ट ईयर सी प्लस प्लस था। वहाँ पे ये क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है, मतलब सी किसने आविष्कार किया था, या फिर टाइम बताओ कौन से ईयर पे आविष्कार किया था, कहाँ आविष्कार किया था, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है इट इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग ओल्ड। सी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद यूनिक्स एज इट वाज डेवलप्ड टू राइट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यह यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ स्ट्रांगली संबंध रखता है वही। तो हम लोग सी क्यों पढ़ते हैं, मतलब मन में बहुत सारा ख्याल आता है कि क्यों, मतलब इस सी के सिवाय हम लोग बाकी क्यों नहीं करते हैं। तो इसलिए देखिए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मतलब अगर आप कोई भी बीटेक बेसिक सीएससी में जाएंगे ना, अगर उनको पूछेंगे कि पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, वो पहले ही बोलेगा सी या फिर सी प्लस प्लस। सो दूसरा पॉइंट है, इफ़ यू नो सी वी विल हैव नो प्रॉब्लम लर्निंग अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा पाइथन सी प्लस प्लस सी हैश एसेट्रा एज सिंटेक्स सिमिलर। मैंने आपको पहले बताया था, अगर सी इज़ द बैकबोन ऑफ द प्रोग्रामिंग। तो सी इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एंड पाइथन। मतलब सी बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू जावा एंड पाइथन। So, the difference between C and C++. C++ was developed as an extension of C, and both language have almost the same syntax. हाँ, सी प्लस प्लस में लाइक मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। शायद वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो कुछ होता है। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस इज दैट सी, हाँ ये देखिए, दैट सी प्लस प्लस सपोर्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाइल सी डज नॉट। फिर चलिए, अब हम लोग आपको प्रोग्रामिंग दिखाएंगे। चलो देखो, पहले देख लो कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे द टू स्टार्ट यूजिंग सी वी नीड टू थिंग टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड टू राइट सी कोड, या फिर ए कंपाइलर लाइक टर्बो सी प्लस प्लस देव सी प्लस प्लस टू ट्रांसलेट द सी कोड इनटू अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड, ठीक है ना। जैसे कंपाइलर हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं और देव भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास दोनों ही है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये रहा अपना टर्बो सी प्लस, सॉरी देव सी प्लस प्लस, ये है। ये देखिए देव सी प्लस प्लस, यहाँ पे देव सी प्लस प्लस। और सेम यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस भी है। ये रहा टर्बो सी प्लस प्लस, पर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ ये अभी। हम देव से करेंगे बिकॉज ये ईजी है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है। लेट क्रिएट अ फर्स्ट सी फाइल प्रोग्राम, ओपन द सी कंपाइलर एंड गो टू फाइल न्यू एंड एम्प्टी फाइल। सो ये रहा अपना सी कंपाइलर, यहाँ पे फाइल है, फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू, उसके बाद सोर्स फाइल। ये अपना स्क्रीन में आ गया फाइल। फिर यहाँ पे दिया है फॉलोइंग सी कोड एंड सेव द फाइल एज माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। तो हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी करके हम लोग सेव कर लेते हैं। ये सेव एस, यहाँ पे डेस्कटॉप में ये देखिए माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। तो इसे हम लोग सेव कर लेते हैं, ये सेव हो चुका है। फिर क्या क्या कहता है यहाँ पे। सो तो हम लोग ये प्रोग्राम लिखेंगे,
हैश इंक्लूड stdio.h एंड हेलो वर्ल्ड। ये रहा, सब समझाऊंगा यार, चिंता मत करो, सब समझाऊंगा ये क्या है। जब मैं बेसिकली नीट बैकग्राउंड से हूँ, मतलब मेडिकल नीट 3 बार दिया, नहीं हुआ। मुझे भी समझ नहीं आता था, फिर सर ने समझाया तो समझ आया। ठीक है ना, ये सब अब देखो कैसे आउटपुट होता है। पहले हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे दिखा है, फिर क्या कौन सा स्टेप है देखो। देन गो टू एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट है, यहाँ पे टॉप, वहाँ पे टूल्स के सामने पास में एग्जीक्यूट, देन कंपाइल। देखिए कंपाइल में कुछ नहीं आया, मतलब कोई एरर नहीं है। फिर हम एग्जीक्यूट में दोबारा करेंगे और रन। ये अब रन होगा, रुकिए थोड़ा स्लो है। ये देखिए रन, हेलो वर्ल्ड दिख पा रहे ना गाइस, हेलो वर्ल्ड। सो इसी तरह सेम प्रोग्रामिंग में मस्त आएंगे यार। ये हम इसे क्लोज कर लेते हैं। अब ये देखिए आउटपुट हेलो वर्ल्ड ऐसा आया, और यहाँ पे देखिए कैसा आता है। ये देखिए हेलो वर्ल्ड, देखा। अगर यहाँ पे आप दूसरा भी, अगर आपका नाम हेलो व्हाट टू से पुलोक पुलोक, यहाँ पे पुलोक दिए है हेलो वर्ल्ड, रुको पुलोक। फिर हम लोग ये इसे सेव करेंगे, फाइल सेव, फिर एग्जीक्यूट कंपाइल एग्जीक्यूट रन। ये देखिए हेलो पुलोक। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं यार, कुछ भी, ठीक है ना। तो मज़ेदार है यार प्रोग्रामिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे। कहाँ, अरे यार, हाँ जैसे कीवर्ड। हाँ उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ ये सब क्या है, बेसिक एक वो देता हूँ। ये जो ब्रैकेट में जो है ना, जो डबल इन्वर्टेड में जो दिख रहा है, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो उसके अंदर हम लोग जो ये सब लिखते हैं ना, हेलो पुलोक, हेलो व्हाट टू से, आपका क्रश का नाम, हेलो, वो सब जो आप सोच रहे हो वो लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर stdio.h, ये कभी प्रैक्टिकल भाइबा में आप जाते हो, या फिर BCS हम लोग को भाइबा आने वाला है, वो एक्सटर्नल सर पूछ सकते हैं कि stdio का मतलब क्या है। मतलब उस समय आप हैंग मत हो जाना, जैसे हम लोगों का एंड्रॉयड फ़ोन होता है। अब बोलेंगे stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। यहाँ पे डॉट एच का मतलब है आपका हेडर फाइल, क्या, हेडर फाइल, ठीक है ना। फिर आपका आता है इंट। ये इंट का मतलब है इंटीजर, ठीक है ना। और प्रिंट एफ का मतलब, प्रिंट एफ ये आपका प्रिंट फंक्शन है। तो इसके कारण हम लोगों का आउटपुट स्क्रीन में ये एग्जीक्यूट होता है। ये देखिए आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट एफ का हेलो पुलोक है ना, तो आउटपुट स्क्रीन आएगा, रुकिए ये भी हैंग हो जाता है। ये देखिए हेलो पुलोक, ये इसके कारण हम लोग को आउटपुट स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है, इसका ये फंक्शन है, ठीक है ना। फिर अपना रिटर्न, ये जो सेमीकोलन है ना, जैसे हम लोग जब इंग्लिश में लेटर लिखते हैं, वो लेटर नहीं जो आप सोच रहे हो, हाँ वही, उस हम लोग इंग्लिश में फुल स्टॉप देते हैं, इसका मतलब है लाइन ख़त्म हुआ, ठीक है ना। अब हम प्रोग्रामिंग में ये सेमीकोलन देते हैं, सेमीकोलन का मतलब लाइन एंड, मतलब एक लिखना ख़त्म हुआ, ठीक है ना, इसलिए हम लोग सेमीकोलन देते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर कुछ भी प्रोग्राम का एक ख़ास बात क्या है पता है, आप अगर कुछ भी मिस्टेक करते हो ना, तो वो बोलता है कि आपने यहाँ पे मिस्टेक किया, प्रोग्राम रन नहीं होगा। जिसे प्रोग्राम हम दिखाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है ना, यहाँ पे सेमीकोलन था मैंने नहीं दिया। फिर सेव करते हैं, फाइल सेव एग्जीक्यूट कंपाइल, यहाँ पे एरर दिखाएगा, ये देखिए देखा एरर कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, सेमीकोलन देखो, हाँ यहाँ पे एक सेमीकोलन था, ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन देंगे, सेमीकोलन। अब देखिएगा एग्जीक्यूट कंपाइल, अब कोई एरर नहीं होगा, देखा कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं रिटर्न ज़ीरो पे।
रिटर्न ज़ीरो, मतलब रिटर्न ज़ीरो का एक काम है कि वो इट कैन रिटर्न एनीथिंग स्टार्टिंग टू ज़ीरो, ठीक है ना। और जो हम लोग का कर्ली ब्रेसेस है ना, इन दो कर्ली ब्रेस के अंदर हम लोग अपना सिंटेक्स लिखते हैं। सिंटेक्स म्हणजे प्रोग्राम का कोड, ये कोड जो प्रिंट एफ, हेलो पुलॉक, प्रिंट एफ, अगर कुछ भी लिख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर नेक्स्ट वीडियो आ जाए सही सलामत, तो हम नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग को बताएंगे कि कीवर्ड क्या है, वो सब क्या है, ठीक है। कीवर्ड से कैसे कुछ करते हैं, जैसे फ्लोट, डबल, उसका बहुत अच्छा सा वो है, हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। देखिए ये सब हो चुका है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कीवर्ड क्या है, देखिए कीवर्ड आर प्रीडिफाइंड रिजर्व वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर, ठीक है ना। ये आपका रिजर्व वर्ड है विच हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। अगर हम लोगों का कहाँ गया, इंट, इंट का मतलब आपका, जैसे इंट का मतलब आपका है इंटीजर टाइप, ठीक है ना, इंटीजर टाइप। उसके बाद आपका चार है शायद, देखना चार, इसका मतलब आपका है कैरेक्टर टाइप। उसके बाद आता है आपका डबल, कहाँ है डबल, ये आपका डेसिमल टाइप है डबल। उसके बाद फ्लोट भी है डेसिमल टाइप। फिर आता है अपना सी आइडेंटिफायर्स, ठीक है ना। सो सी आइडेंटिफायर क्या है ये पढ़ते हैं, ठीक है। सी आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू द डिफरेंट एंटिटीज सच एस कांस्टेंट, वेरिएबल, स्ट्रक्चर, फंक्शन एसेट्रा, ठीक है ना। मतलब ये डिफरेंट एंटिटी को दिया जाता है, मतलब एक नेम्स गिवन टू डिफरेंट एंटिटी सच एस कांस्टेंट, वेरिएबल एंड फंक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, इंट अमाउंट, डबल टोटल बैलेंस। ये इंट और डबल ये क्या है बताओ, ये है आपका कीवर्ड। जैसे यहाँ पे अगर देखिए इंट है यहाँ पे और डबल, ये आप दोनों का कीवर्ड है, ठीक है ना। तो बेस सेमली यहाँ पे देखिए, इन द अबव एग्जांपल अमाउंट एंड टोटल बैलेंस आर आइडेंटिफायर्स। हम आइडेंटिफाई करते हैं अमाउंट, ये देखिए अमाउंट कहाँ गया पेन, हाईलाइट, चलो हाईलाइटर से करते हैं। यहाँ पे अमाउंट, ये अमाउंट, और ये टोटल बैलेंस, ये आपका है क्या है, आइडेंटिफायर्स, ठीक है ना। तो उसके बाद आप हम आते हैं रूल्स ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर्स। मतलब आइडेंटिफायर्स को हम लोग ऐसे तो नामकरण नहीं कर सकते ना, कुछ मतलब मसला है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर ये नहीं हुआ तो हम रूल नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अपने क्रश को अगर कुछ बोले तो मतलब रूल एंड रेगुलेशन होता है कि नहीं, ऐसे बोलने से मतलब क्रोनोलॉजी के लिए जाना पड़ेगा वरना नहीं होगा। तो यही इसीलिए देखे रूल्स ऑफ नेमिंग identifiers. So an identifier can only have alphanumerical characters like A to Z, A to capital small a to Z and capital A to Z and 0 to 9। मतलब इसके अंदर आपका आइडेंटिफायर रूल कर नेमिंग कर सकते हैं। एंड अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर लिख सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम बायो में कोई होता है ना, ऑफिशियल अंडरस्कोर डैश 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 अंडरस्कोर 1 2 3 ऑफिशियल, ऐसा कुछ है ना, आपको आपने देखा होगा वही। फिर आता है आइडेंटिफायर नेम्स मस्ट बी यूनिक, मतलब यूनिक होना चाहिए। जैसे ऐसा यूनिक नहीं है कि पापा का परा, ऐसा नहीं है, यूनिक। फिर आता है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका ये होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर, ऐसा होना चाहिए अंडरस्कोर, या फिर आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए, ठीक है, ए उस होना चाहिए। फिर आता है आपका यू कैन नॉट यूज ए कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर। जैसे कीवर्ड जो है ना, कीवर्ड जब बोलूँगा आपको याद होना चाहिए कि ये वाला, ये कीवर्ड्स, मतलब इनमें से कोई भी एक यूज़ नहीं होना चाहिए, उसमें इनमें से कोई भी एक यूज़ नहीं होना चाहिए। One of the first 31 characters are significant. It must not contain a white space
वाइट स्पेस म्हणजे स्पेस, ये जो स्पेस बार हम लोग मारते हैं ना चैटिंग में, स्पेस बार। रुको हम दिखाते हैं आपको। रुको, प्राइवेसी। अरे यार छोड़ो, यहाँ पे नहीं दिखा सकता, छोड़ो। कीबोर्ड में आप यहाँ पे जो हम लोग स्पेस मारते हैं ना वही। फिर आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, मतलब ये केस सेंसिटिव है। फिर आज के लिए यहीं तक रख देते हैं। ज़्यादा प्रोग्रामिंग पढ़ने से मतलब वो हो जाता है, बोर होना शुरू कर देते हैं। हम लोग का सर पे हम लोग को कैसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये सब उन्हीं के नोट्स है, मैं उन्हीं के नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ। सो आफ्टर ऑल थैंक यू। एंड अगर नए हो तो ये सब नहीं बोलूँगा, अगर मन चाहे तो कर देना, नहीं चाहे तो भी मत करना, ठीक है ना। थैंक यू।